रात के समय जब इलाके के सभी लोग सो रहे होते थे, तब भी अक्सर एक घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुना देती थी। इस घर में रहते थे एडलिन, उसकी पति रॉबर्ट और उनकी बेटी लिली। एडलिन का पति एक शराबी था। वह अक्सर रात को शराब पीकर घर आता था और एडलिन से झगड़ने लगता था। रॉबर्ट को शराब की इतनी लत लग गई थी कि वह एक दिन भी शराब के बिना नहीं रह पाता था। और रॉबर्ट की कमाई भी बहुत कम थी, जिसके कारण वह घर चलाने के लिए ठीक से पैसे भी नहीं दे पाता था। एडलिन रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आ चुकी थी। वह अब इन सब से छुटकारा पाना चाहती थी। ऊपर से उसकी बेटी के दिमाग पर भी बुरा असर पड़ रहा था। इसलिए एडलिन ने फैसला किया कि वह अब रॉबर्ट के साथ नहीं रहेगी और यह घर छोड़कर वह और उसकी बेटी लिली कहीं और जाकर रहेंगे। कुछ ही दिनों में एडलिन ने रॉबर्ट को तलाक दे दिया और लिली की कस्टडी उसकी मां को मिलती है। एडलिन एक ऑफिस में काम करती थी। वह अपने मंथली सैलरी से कुछ पैसे बचाकर बैंक में जमा करती थी। उसी सेविंग्स की हुए पैसों से और बैंक से लोन लेकर एडली ने घर खरीदने का फैसला किया, जहां वह और उसकी बेटी लिली शांति से रहेंगे। घर खरीदने के लिए एडलिन ब्रोकर के साथ कांटेक्ट भी करती है और इसके बाद वो ब्रोकर एडलिन को एक घर दिखाने के लिए एक जगह ले जाता है। एडलिन उस घर को और घर के आसपास बहुत अच्छे से देख रही थी। घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन घर की कंडीशन बहुत अच्छी थी। एडलिन आसपास देख रही थी। वह देखती है कि जहां वह घर था उस घर के पास सिर्फ एक घर के अलावा और कोई घर नहीं था, जो बिल्कुल इस घर के अपोजिट साइड में था। एडलिन उस घर को देखने लगती है। उस घर को देखने से यह साफ पता चल रहा था कि वह घर काफी पुराना था और काफी समय से उस घर में कोई नहीं रह रहा होगा। एडलिन उस ब्रोकर से पूछती है कि यह घर किसका है। ब्रोकर कहता है कि पता नहीं, बहुत सालों से यह घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने सुना था कि इस घर में 3 फैमिली मेंबर रहते थे, माँ बाप और बेटी, लेकिन किसी कारण अचानक एक दिन उनकी बेटी की मौत हो जाती है और इसी गम में एक एक करके माता पिता भी गुजर जाते हैं और तब से यह घर खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद ब्रोकर एडलिन से कहता है, तो क्या आपको यह घर पसंद आया? आपको यह घर बहुत अच्छी कीमत पर मिल रहा है, ले लीजिए। दरअसल एडलिन एक ऐसे ही घर की तलाश में थी जो बेहद शांत जगह पर हो। एडलिन को घर और जगह दोनों ही बहुत पसंद आए, इसलिए एडलिन उस घर को खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एडलिन ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को हॉस्टल भेज देती है, क्योंकि एडलिन को रोज ऑफिस जाना पड़ता था और वह अपनी बेटी को घर पर अकेले नहीं रख सकती थी, जिसके कारण एडलिन लिली को हॉस्टल भेज देती है। एडलिन अब अपने नए घर में आ गई थी। एडलिन को अंदर ही अंदर खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब वह अपने घर में शांति से रह सकती थी। वैसे तो एडलिन को शांत जगह बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी, जिस वजह से वह काफी अकेलापन महसूस कर रही थी। Actually I am feeling very lonely, yes but I am much better than before. आगिमा एक सुबह एडलिन फोन पर किसी से बात कर रही थी, तभी अचानक उसे उस पुराने घर में कुछ दिखाई देता है। कयटर एडलिन को उस पुराने घर की दूसरी मंजिल की खिड़की में कुछ दिखाई देता है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कमरे के अंदर चल रहा हो। एडलिन को दूर से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई पक्षी होगा। एडलिन रात 8:30 से 9 बजे के बीच ऑफिस से घर आ जाती थी। ऑफिस से घर लौटकर वह अपने लिए खाना बनाती थी। रात के समय उस शांत जगह पर दूर से आती हुई हल्की सी आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। अपने नए घर में आने के कुछ दिनों बाद से ही एडलिन को कभी कभी रात में बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी एडलिन को ऐसा महसूस होता था कि जैसे कुछ आवाजें उस पुराने घर के पास से आ रही हो। एक रात एडलिन चुपचाप बैठी अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। तभी
अचानक उसे बाहर से कांच टूटने की आवाज दी। एडलिन चौंक जाती है। एडलिन खिड़की के पास जाती है कि कांच टूटने की आवाज कहां से आई, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। तब एडलिन सोचती है कि कहीं यह आवाज उस पुराने घर की खिड़की में लगे शीशे के टूटने की आवाज तो नहीं है। लेकिन खिड़की का कांच टूटेगा कैसे? एडलिन बहुत घबराई हुई थी क्योंकि वह घर में बिल्कुल अकेली थी और उसके आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं था जिसे वह कोई होने पर बुला सके। अगली सुबह एडलिन उस पुराने घर की ओर जाती है, यह देखने के लिए कि क्या सच में कोई खिड़की का कांच टूटी है या नहीं। एडलिन घर के सामने आती है और घर के सामने की खिड़कियों को ध्यान से देखती है, लेकिन कोई भी खिड़की टूटी हुई नहीं थी। इसके बाद वह घर के पीछे की ओर जाती है और घर के पीछे जाने पर उसे दिखता है कि वाकई में पीछे की ओर एक खिड़की का कांच टूटा हुआ था। खिड़की का कांच टूटा हुआ देखकर एडलिन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जो सोचा था वह सही था, लेकिन खिड़की का कांच टूटा कैसे? क्योंकि रात के समय उसने यहाँ किसी को नहीं देखा था और कोई ऐसा क्यों करेगा? इसके बाद एडलिन खिड़की के उस टूटे हुए हिस्से से घर के अंदर झांकने लगती है। उसे एक अंधेरा कमरा और एक बंद दरवाजा दिखाई देता है और चारों ओर धूल और मकड़ के जाले से भरा हुआ था। अचानक घर के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका एडलिन के चेहरे पर आकर लगता है, जबकि बाहर कोई हवा नहीं चल रही थी। इसके बाद एडलिन से चली जाती है। उस रात एडलिन खाना खाकर जल्दी से सो जाती है क्योंकि अगले दिन सुबह उसे जल्दी उठना था ऑफिस जाने के लिए। एक आवाज के कारण एडलिन की नींद टूट जाती है। एडलिन उठकर बैठती है। वह देखती है कि खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खिसक गया है। एडलिन उठकर खिड़की का पर्दा ठीक करने जाती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की से बाहर की ओर देखती है। एडलिन बुरी तरह से डर जाती है और घर के चारों ओर देखने लगती है कि अचानक उसके सामने कौन खड़ा था। ही उस भयानक एंटिटी को देखकर एडलिन घर के बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन अचानक वह बीच रास्ते में रुक जाती है। उसे देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वो अब ओजस हो चुकी है। काफी समय बीत गया, लेकिन उस रात के बाद से एडलिन फिर कभी घर से बाहर नहीं निकली। एडलिन के ऑफिस से और लिली के हॉस्टल से कई बार एडलिन को फोन किया गया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब लिली की माँ लिली से मिलने नहीं आई और फोन भी नहीं किया तो लिली बहुत रोने लगती है और उसकी तबीयत भी खराब हो गई। तब एक दिन हॉस्टल का एक स्टाफ लिली को लेकर उसके घर जाता है। घर के सभी दरवाजे खुले थे। लिली और वो स्टाफ घर में दाखिल हुए। घर के अंदर से बहुत दुर्गंध आ रही थी। लिली ने देखा कि उसकी माँ चेयर पर बैठी थी। एडलिन अब जीवित नहीं थी, वह भयानक लग रही थी। बाद में पता चला कि बहुत दिनों से कुछ नहीं खाने पीने की वजह से उसकी मौत हो गई। उस घर में अब कोई नहीं रहता। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सके।